इन दिनों पाकिस्तान से बहुत खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों यानी 18 दिसंबर 2023 को खबर आई थी कि मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन और 1993 मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को किसी ने पाकिस्तान में जहर दे दिया है। वह हॉस्पिटल में एडमिट है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उसके बाद उसका क्या हुआ, यह एक सवाल बनकर रह गया। कुछ खबरों में बताया गया कि वो मर गया और बाद में बताया गया कि वो जिंदा है और स्वस्थ है। दाऊद की खबर के बाद न्यू ईयर वाले दिन यानी 1 जनवरी 2024 को एक खबर आती है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर की पाकिस्तान में बम विस्फोट में मौत हो गई है। इस खबर को लेकर भी अभी सवाल बने हुए हैं कि क्या मसूद अजहर सच में बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया या अभी उसके जिंदा होने की कोई आशंका है। खैर, जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर सोमवार को एक बम विस्फोट में मारा गया। मीडिया की अपुष्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद अजहर 1 जनवरी की सुबह 5 बजे बहावलपुर मस्जिद से वापस जाते समय एक बम विस्फोट में मारा गया। हालांकि अब भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गौरतलब है कि मौलाना मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया था। पाकिस्तान में अपुष्ट रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी कंधार अपहरणकर्ता मौलाना मसूद अजहर आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख बहावलपुर मस्जिद से वापस जाते समय सुबह 5 बजे अज्ञात लोगों द्वारा किए गए बम विस्फोट में मारा गया है। अजहर का जन्म 10 जुलाई 1968 को बहावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। विशेष रूप से मसूद अजहर उन आतंकवादियों में से एक था जिसे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के हाईजैक के बाद रिहा करने की मांग की गई थी। मसूद अजहर ने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकी हमले की भी साजिश रची थी। रिपोर्टों से पता चलता है कि वह इस्लामाबाद में पाकिस्तानी डीप स्टेट की सुरक्षात्मक हिरासत में रहता था। मसूद अजहर दुनिया भर में जिहाद के नाम पर अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए जाना जाता है, लेकिन अजहर भारत में हुए कुछ हमलों के मामलों में इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड है। 1994 की शुरुआत में मौलाना मसूद अजहर की श्रीनगर यात्रा के दौरान भारत ने उसे फरवरी में अनंतनाग के पास खानबल से गिरफ्तार किया और आतंकवादी गतिविधियों के लिए जेल में डाल दिया। उसे श्रीनगर के बादामी बाग छावनी, दिल्ली की तिहाड़ जेल और आखिर में कोट भलवाल जेल में कैद किया गया। 4 साल बाद 24 दिसंबर 1999 में काठमांडू, नेपाल से नई दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया गया और आखिरकार अफगानिस्तान के कंधार में उतारा गया। उस समय कंधार तालिबान के नियंत्रण में था, जिसे पाकिस्तान की ISI का सपोर्ट मिला हुआ था। बंधकों को छोड़ने के बदले जिन 3 आतंकवादियों की रिहाई मांगी गई, उनमें से एक मसूद अजहर भी था। 191 जानें बचाने के लिए, जिनमें 176 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स थे, भारत सरकार को मजबूरन अजहर को रिहा करना पड़ा। इस अपहरण का नेतृत्व मसूद अजहर के भाई इब्राहिम अतहर ने किया था। मसूद के छोटे भाई अब्दुल रऊफ असगर ने इस हमले की योजना बनाई थी। एक बार जब मसूद अजहर को अपहरणकर्ताओं को सौंप दिया गया तो वे पाकिस्तानी क्षेत्र में भाग गए। पाकिस्तान ने कहा था कि अपहरणकर्ताओं का पता चलते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीडियो बनाने में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आप तक अच्छी जानकारियां ला सकें। आप भी अपना सपोर्ट देकर हमें और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करें। आप अपना सपोर्ट नीचे दिए गए नंबरों और QR स्कैन पर भेज सकते हैं। 1999 में मसूद की रिहाई के बाद हरकत उल अंसार, जिसका जनरल सेक्रेटरी मसूद अजहर था, पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाकर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल दिया, जिसकी वजह से हरकत उल अंसार का नाम बदलकर हरकत उल मुजाहिदीन रखना पड़ा। अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद नाम से एक नया संगठन शुरू करने की योजना बनाई। कथित तौर पर उसे पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, अफगानिस्तान में तालिबान शासन, ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तान में स्थित कई सुन्नी सांप्रदायिक संगठनों से सहायता मिली। वह अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी सहयोगी था। जैश-ए-मोहम्मद को अजहर का परिवार एक फैमिली बिजनेस की तरह चलाता है।
अगर आपको भी ऐसा ही एक असिस्टेंट चाहिए, या आपको AI, चैट जीपीटी या गूगल बार्ड के बारे में समझना है, या इसे सीखकर अपनी जिंदगी में कोई मैसिव चेंज लाना चाहते हैं, तो इनोवेट एड सॉल्यूशंस लेकर आया है एक शानदार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स, जो कि है बिल्कुल टू द पॉइंट, जिसे सीखकर आप अपनी डेली लाइफ या वर्क फील्ड में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज पाएंगे। आज ही लीजिए टू दी पॉइंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स। इसका लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आते हैं अपनी स्टोरी पर। जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किए गए घातक हमलों में दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमला भी शामिल था, जिसने भारत और पाकिस्तान को पूरी तरह युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। 13 दिसंबर 2001 को नई दिल्ली में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। अपराधी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। हमले में 5 आतंकवादी, 6 दिल्ली पुलिसकर्मी, 2 संसद सुरक्षा सेवाकर्मी और 1 माली, कुल 14 लोग मारे गए और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया, जिसकी वजह से 2001-2002 में भारत-पाकिस्तान गतिरोध हुआ। 29 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमले के संबंध में भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के राजनयिक दबाव के बाद मसूद अजहर को पाकिस्तान ने 1 साल के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन कभी भी औपचारिक रूप से आरोप नहीं लगाया गया। लाहौर उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर 2002 को मसूद की नजरबंदी समाप्त करने का आदेश दिया। उसके बाद अजहर को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। 7 दिसंबर 2008 को यह दावा किया गया था कि वह 26 नवंबर 2008 यानी 26/11 के मुंबई हमलों के सिलसिले में मुजफ्फराबाद के बाहरी इलाके में एक कैंप पर मिलिट्री रेड के बाद पाकिस्तानी सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए कई लोगों में एक वह भी शामिल था। उसके बाद वह बहावलपुर में ही रहने लगा, लेकिन बाद में पाकिस्तान सरकार ने इस बात से इनकार किया कि उसने मसूद अजहर को गिरफ्तार किया है और कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास मसूद अजहर के ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है। 26 जनवरी 2014 को अजहर 2 साल के एकांतवास के बाद फिर से प्रकट हुआ। उसने मुजफ्फराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कश्मीर में जिहाद फिर से शुरू करने का ऐलान किया। मार्च 2014 में जैश-ए-मोहम्मद के एक प्रवक्ता ने दावा किया था कि वह भारत के श्रीनगर में है। कहा जाता है कि मसूद अजहर और उसका भाई 2016 में भारतीय एयरबेस पर पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड थे। हमला शुरू होने के बाद भी वे आतंकियों के सीधे संपर्क में थे। भारतीय जांच एजेंसियों ने आतंकी हमले में अजहर के इन्वॉल्व होने के सबूत वाले दस्तावेज दिए हैं और इंटरपोल से दूसरा रेड कॉर्नर नोटिस भी मांगा है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे वाहनों के एक काफिले पर भारत के जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के पास लेथपोरा में एक वाहन सवार आत्मघाती हमलावर ने हमला किया। हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 44 जवानों और हमलावर की मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित इस्लामिक आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। उसने पाकिस्तानी सेना के अस्पताल से हमलों को मंजूरी दी, जहां वह सुरक्षात्मक हिरासत में है। हमले के बाद फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मसूद पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा। इतनी सारी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल मसूद अजहर की बम ब्लास्ट में मारे जाने की खबर यकीनन कंधार हाईजैक, भारतीय संसद पर हमले और पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों के परिवारों और सर्वाइवर्स के लिए सुकून देने वाला होगा। लेकिन अगर मसूद अजहर जिंदा हुआ तो